देखेंगे लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पास्ट में कैसे यूज करेंगे, है ना। पास्ट में अब हम कैसे कहेंगे यार इसने मुझे ये काम करने दिया था, नहीं करने दिया था, वहां पे आपको लेट का यूज करना पड़ेगा पास्ट के लिए। क्लियर है सबको। अब देखो आपको ये चीज पता है कि पास्ट के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इसको इसके साथ मिक्स करना है तो आपको पास्ट के बारे में सेंटेंस बना सकते हो। जहां पे भी डिड आएगा वो पास्ट की बात होगी, उसके साथ लेट लगाओगे तो इसका मतलब होता है पास्ट में कोई काम करने दिया, नहीं करने दिया, वो अब आपको सेंटेंस के थ्रू पता लग जाएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर होगी चीजें। चलो सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन आस्क सेंटेंस। जब हम किसी को सवाल पूछते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, मान के चलो कि आप कहीं खेलने गए थे, आपने इनको भी अपने साथ लेके गए थे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इन्होंने आपको खेलने दिया था। या कहीं जगह पे आप इंग्लिश बोलने गए थे, मैं कह रहा हूं क्या इन्होंने आपको इंग्लिश बोलने दिया था, क्या इन्होंने आपको ये खरीदने दिया था, क्या इन्होंने आपको ये खाना खाने के लिए दिया था। इज क्लियर टू ऑल। सो हम पूछेंगे सेंटेंस। आपको पता है कि जो डिड है ये सारे के सारे डूअर, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं, चाहे आई होगा, वी हो, यू हो, या ही शी इट, कोई भी होगा, सबके साथ डिड का यूज करेंगे। जैसे मैंने पूछा क्या इन्होंने, क्या इसने, तो मैंने कहा डिड दे, या डिड ही, डिड शी, जिसके साथ भी बात करनी होगी। डिड ही लेट यू स्पीक इंग्लिश या वॉश क्लोथ्स, क्या इन्होंने आपको कपड़े धोने दिए थे। डिड ही लेट यू वॉश क्लोथ्स। डिड ही लेट यू प्ले क्रिकेट, क्या इसने आपको क्रिकेट खेलने दिया था। डिड दे लेट यू कम हियर, क्या उन्होंने आपको यहां आने दिया था। इज क्लियर टू ऑल। पास्ट में डिड ही चेंज होगा। ओके अगर इन्होंने आपको कपड़े धोने दिए होंगे तो आप कहोगे हाँ इन्होंने मुझे कपड़े धोने दिए थे, नहीं दिया होगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि कोई सा भी काम करने के लिए दिया होगा पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं करने दिया होगा तो नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर टू ऑल। चलो बनाओ सेंटेंस। उन्होंने मुझे कपड़े धोने दिए थे, क्या बनेगा। दे लेट मी वॉश क्लोथ्स। उन्होंने मुझे कपड़े धोने दिए थे। एक चीज याद रखना, ये कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट है, इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेट है, तो ये लेट 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 ही रहता है। ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो तब भी लेट आई। दे लेट मी वॉश क्लोथ्स यस्टरडे, कल उन्होंने मुझे कपड़े धोने दिए थे। क्लियर टू ऑल। उन्होंने मुझे यहां आने दिया था, कैसे बनेगा। दे लेट मी कम हियर, उन्होंने मुझे यहां बैठने दिया था। दे लेट मी सिट हियर। दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस, उन्होंने मुझे कपड़े धोने नहीं दिए थे। They did not let me wash clothes. Yes, they didn't let me wash clothes. इन्होंने मुझे कपड़े धोने नहीं दिए थे। उसने मुझे यहाँ आने नहीं दिया था। They didn't let Yes, he didn't let me come here. उसने मुझे गाना गाने नहीं दिया था। He didn't let me He didn't let me sing a song. उसने मुझे बोलने नहीं दिया था। speak. He didn't let me speak. चलो इन सब के साथ एक एक सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपको पता लगेगा। चाहे पॉजिटिव सेंटेंस, पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सबके साथ, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इन सब के साथ सेंटेंस बनाओगे आप। पूजा के साथ भी एक बनाओ। चलो बनाओ सेंटेंस। मैंने आपको खाना बनाने दिया था। आई लेट यू कुक फूड। हमने आपको खाना बनाने दिया था। वी लेट यू कुक फूड। उन्होंने हमें खाना बनाने दिया था। आपने मुझे खाना बनाने दिया था। यू लेट मी कुक फूड। उन्होंने हमें खाना बनाने दिया था। दे लेट अस कुक फूड। उसने मुझे खाना बनाने दिया था। ही लेट मी कुक फूड। नहीं नहीं, लेट्स नहीं आएगा, लेट ही आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट होता तब लेट्स आता, बट पास्ट में लेट ही रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं करे। He let me cook food. She let me cook food. पूजा let me cook food. पूजा ने मुझे खाना बनाने दिया था। इसलिए मैं पहले यहाँ पे लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म भी लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट। इसलिए आपको प्रेजेंट और पास्ट में ये चीज पता होना चाहिए कि सेंटेंस प्रेजेंट का है पास्ट का है, क्योंकि इनके साथ हम प्रेजेंट में लेट्स का यूज करते हैं। क्लियर टू ऑल। ओके लेट अस मेक द सेंटेंस। मैंने आपको खाना बनाने नहीं दिया था। I didn't let you cook food. We didn't let you cook food. आपने मुझे खाना बनाने नहीं दिया था। You didn't let me cook food. उन्होंने मुझे खाना बनाने नहीं दिया था। Yes, उसने मुझे खाना बनाने नहीं दिया था।
He didn't let me cook food. उसने मुझे खाना बनाने नहीं दिया था. She didn't let me cook food. पूजा ने मुझे खाना बनाने नहीं दिया था. पूजा didn't let me cook food. तीनों सेंटेंस क्लियर हो गया. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. लेट अस मेक द क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस. क्या उसने आपको कपड़े धोने नहीं दिया था? कैसे बनेगा? He let you wash clothes. Yes, didn't he let you wash clothes? क्या उसने आपको खाना बनाने नहीं दिया था? Didn't he let you cook food? क्या उसने आपको यहाँ आने नहीं दिया था? You come here. Didn't he let you come here? क्या उसने आपको मोबाइल फोन चलाने नहीं दिया था? Didn't let me Didn't he let you use mobile phone? क्या उसने आपको मोबाइल फोन यूज करने नहीं दिया? Clear to you all? Okay, let us make the reason ask sentence. उसने आपको कपड़े धोने क्यों दिए? Why did he let you wash? Why did he let you wash clothes? उसने आपको यहाँ बैठने क्यों दिया? Why did he let you sit here? उसने आपको खाना बनाने के लिए क्यों दिया था? Why did he let you कुक फूड. और उसने आपको मोबाइल फोन चलाने क्यों दिया था? Why did he let you use? Why did he let you use mobile phone? Clear to all? Okay, let us make the reason negative sentence. Okay, उसने आपको कपड़े धोने क्यों नहीं दिए थे? Why didn't he let you wash clothes? Why didn't he let you wash clothes? उसने आपको खाना बनाने क्यों नहीं दिया था? Why didn't he let you cook food? Why didn't he let you cook food? उसने आपको यहाँ आने क्यों नहीं दिया था? Why didn't he let you come here? Why didn't you let you come here? I hope now this thing is clear to you all. अब आपकी जिम्मेवारी, अब आप सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में दे देना ताकि हमें भी पता लगेगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सबको क्लियर है चीजें? ओके गाइस.